मुस्लिम्स अपनी 10,000 की आर्मी लेकर मक्का के बाहर आ चुके थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली की वजह से कुफार को यहाँ तक भी मालूम ना हो सका कि मुसलमानों की आर्मी ने कुफार मक्का को घेर लिया है। आज की हमारी इस वीडियो में फतह मक्का का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर वो कौन से इवेंट थे जिसकी वजह से यानी जिसके बाद मुसलमानों ने मक्का की तरफ पेशकदमी करने का डिसीजन लिया। आज की वीडियो में हम फतह मक्का के इवेंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर और मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपको इजी राइड के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इनका कांटेक्ट नीचे स्क्रीन पर अवेलेबल है और ये आपकी कंपेनियन बन सकती है इस होली जर्नी पर। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। मुसलमानों की जो आर्मी थी जब मक्का के बाहर पहुंची तो कुफार के दिल में डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मक्का के चारों इतराफ खाना पकाने के लिए आग लगाई जाए ताकि जब कुफार इस आग से निकलने वाले धुएं को यानी स्मोक को देखें तो उन्हें ऐसा लगे कि मुसलमानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इस हुक्म के मुताबिक जब मक्का वालों ने मक्का के चारों तरफ स्मोक देखा तो मक्का वालों के हौसले पस्त हो गए, टूट गए और उन्होंने हार मान ली। मक्का के सरदार इसी रात दोबारा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रसूल हूं। अबू सुफियान ने कहा कि मुझे अभी भी शक है, लेकिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू सुफियान को मक्का के सबसे बुलंद जो जगह है उस पर खड़ा किया जाए ताकि वो मुसलमानों की जो ताकत है उसको देख सके। और ठीक उसके बाद मुस्लिम जो आर्मी थी उसने मक्का में वो दाखिल हो गई। आप इमेजिन करें कि कुछ साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिर्फ एक साथी के साथ मक्का को छोड़कर गए थे और आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 10,000 जो है ना मुसलमानों के साथ दाखिल हुए थे और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा साउथ की जानिब से और जुबैर बिन अवान रजी अल्लाह ताला अन्हा लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल हुए। तो मुस्लिम आर्मी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बेजा खून ना बहाया जाए। जब अबू सुफियान ने आर्मी को देखा तो उसने कहा कि अब हमारे भाई के बेटे को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुछ लोगों ने फिर भी लड़ाई करने की कोशिश की, उन्होंने की, लेकिन वो तमाम जो थे हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों मारे गए। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के पास पहुंचे तो उस वक्त उनके हाथ उसका दरवाजा खाना काबा का बंद था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा गया जिनके पास काबा की चाबी थी। जब हजरत अली ने चाबी का पूछा तो उसने उस्मान बिन तलहा ने जो चाबी थी खाना काबा की वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे चाबी खींच ली। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि चाबी दोबारा उस्मान बिन तलहा को वापस दी जाए। हजरत अली ने चाबी वापस कर दी और उसके साथ माजरत या माफी भी मांगी, जिस पर उस्मान बिन तलहा ने इस मुसलमान हो गया, इस्लाम कबूल कर लिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ये चाबी तुम्हारे और तुम्हारी औलादों के पास कयामत तक रहेगी और सिर्फ एक जालिम तुम्हारे खानदान से ये चाबी छीनेगा। और आज तक इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी ये चाबी खाना काबा की उस्मान बिन तलहा के खानदानों के पास ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में दाखिल हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी और काबा में बुत रखे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बुत तोड़ते जाते और कुरान की ये आयत तिलावत फरमाते जाते कि हक आ गया है और बातिल मिट गया, और बेशक बातिल मिटने ही वाला था। उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को होली सिटी डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब कि हरम मक्का में अब खून खराबा कोई शिकार जानवर का मक्का की हदूद में करना बना है। अब मक्का वाले डरे हुए थे कि शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल उनसे उनके जुल्म का बदला लेंगे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आज वही करूंगा जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ कर दिया। इतनी बड़ी फतह के बाद भी मक्का से कोई माल गनीमत नहीं लूटा गया। मदीना के लोग इस बात से थोड़े खौफ थे, डरे हुए थे कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्का में ही क़याम फरमाएंगे और कैपिटल मक्का बना दिया गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस लौट गए। अब मुसलमान पूरे अरब में सबसे ताकतवर स्टेट बनकर उभरे। पूरे अरब में कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं था। तो ये था मक्का के फतह के वाकया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मक्का को फतह किया, वही मक्का जिससे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी थी और फिर उसी मक्का में हाकिम भी बने। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसाफ है कि अगर हम मुसलमान आज भी हक के रास्ते पर चलें तो ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया का कोई भी ताकत मुसलमानों को जलील या रुसवा कर सके। तो आज की वीडियो यहीं तक है, किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।